हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है बिल्कुल सही। हम बात करेंगे लर्निंग इंग्लिश के अपने जो चैनल की बात करें। हम बात करने वाले दोस्तों नो आर्टिकल ऐसा टॉपिक लाए हैं दोस्तों आज जो आपकी लाइफ में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक रेलवे एनीथिंग एल्स कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो आपके एरर वाले क्वेश्चंस को काफी रिसोल्व करने वाली है, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। आज हम बात करने वाले हैं नो आर्टिकल्स की बात करेंगे। और नो आर्टिकल मतलब कि कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ऐसे कौन कौन से केस हैं? आप लोगों ने आर्टिकल्स तो पढ़ रखे हैं, क्लास 6-7 से ही आर्टिकल्स आते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोबल का साउंड है, ए का साउंड है, वहां पर इसका यूज करते हैं। और द का यूज मैंने आपको बताया था कहाँ पे करते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो को आप देख सकते हो। मैं इसी वीडियो बनाऊंगा बट कुछ दिन बाद बनाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको आर्टिकल्स तो याद है। अब आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं करते वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा बट हम आपको बता रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहा हूं भैया, ठीक है। नो आर्टिकल्स क्या है, करते हैं, प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। हम अब बात करने वाले हैं फर्स्ट रूल क्या है पे नो आर्टिकल्स का। हम बात करते हैं पहला अपॉइंट करना, किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, अपॉइंटेड हो गया। दूसरा क्या होगा, मेड हो गया, ठीक है। यदि आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, नॉमिनेट करना, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो डिक्लेयर कर रहे हो, और लास्ट में आप इलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इन सारी वर्ब के बाद आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना। इन वर्ब के बाद कोई नाउन होगा तो उस नाउन वाले केस में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही वॉज अपॉइंटेड MLA, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड MLA, ठीक है। तो यहां बात करने वाले जो ML है आपका, ठीक है, एक तरह का नाउन है, ये क्या आपकी वर्ब है। तो इसके बाद हमें किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना है। हमें किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखो नाउन है और उसके बाद ये वर्ब आ रही है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल यूज करना है। हाँ, तो दोस्तों ये हो गया आपका, आपने देखा होगा। तो यहाँ जो अपॉइंटेड की बात कर रहे हैं आपको, उसके बाद यहाँ पे एक नाउन आ रहा है, उससे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज MLA। MLA विधायक होता है और इस विधायक के बाद देखो कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ फुल याद होनी चाहिए आपको, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे कुछ होता है, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो इन वाले केस में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है बच्चों। हुआ सबको? ठीक है, चंगा सी समझ में आया बच्चों सबको? याद रखना। तो इसको उतारो, चलते फिर आगे। ये नाउन लिखा मैंने, ठीक है, नाउन, ठीक। इनके बाद कोई नाउन होगा तो वहां पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना। अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, वो क्या है, ठीक है। हम इसको मिटाने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। रूल 2 बच्चों क्या है, यदि आपने देखा होगा खाने के नाम आ जाए। खाने के नाम कौन कौन से होते हैं भैया? यही हो गया, सुबह उठते बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर लंच, बिल्कुल। फिर शक्तिमान, सफर, बिल्कुल सही है, ऐसे भैया, ठीक है। और रात में करते हैं डिनर। तो इनसे पहले भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। खाने के नाम आ जाए, खाने का समय आ जाए, नोट समय, तो इससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हुआ क्लियर? इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सेंटेंस बना लो कुछ भी। तो यहां देखो हमें किसी प्रकार आर्टिकल हमें यूज नहीं किया, तो इन वर्ड्स के आगे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, इन वर्ड्स के आगे आर्टिकल तभी यूज होगा, बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इनके आगे आर्टिकल तभी यूज होगा जब अपन इनकी क्या कर रहे हैं, विशेषता बताएं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, इनकी मतलब अपन बढ़ाई कर रहे हैं, इनकी मतलब कह रहे हैं क्या खाना है, क्या ब्रेकफास्ट है। इस केस में आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। यदि आप इन वर्ड्स के आगे कोई भी एडजेक्टिव यूज करोगे तो आर्टिकल्स भी लगा देना। यदि एडजेक्टिव यूज नहीं करोगे तो आपको आर्टिकल्स नहीं लगना है, ठीक है। ये तो आया समझे। चलो देखते हैं क्या है तीसरा केस। तीसरा केस अपन इसी से बनाते हैं, है ना, कि
आर्टिकल यूज कब होगा वो अपन तीसरे केस में समझते हैं क्या है। इसको उतार लो पहले, खाने का समय हो गया। तो देखो तीसरा केस क्या बच्चों, देखते हैं अपन। 1 2 3 एंड गो। प्यारे बच्चों थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तीसरे रूल में क्या करना बच्चों, मैंने बताया था ना आपको, खाने के नाम, है ना, टाइम ऑफ फूड्स या टाइम्स ऑफ जो भी है फूड्स मीन्स एनीथिंग एल्स, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दिस, है ना, नाउन्स या वी के बिफोर दिस वर्ड्स, ठीक है। खाने के नाम, है ना, खाने के नाम, खाने के नाम या खाने के समय, है ना, से पहले एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव बच्चों क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या वर्ब की क्या होती है विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या जो भी होते हैं प्रोनाउन, उनको क्या करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, कैसा दिख रहा है, उसके कलर की, उसके साइज की, उसके हाइट की, एनीथिंग एल्स जो उसमें कुछ इसमें यूनिक चीज दिखेगी ना आपकी, तो उसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको एडजेक्टिव यूज करते हैं आपको, ठीक है। तो खाने के नाम से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमें आर्टिकल यूज करना है। आर्टिकल्स का यूज होगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। ही अरेंज अ नाइस डिनर, तो यहां तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया आर्टिकल। मैंने कहा था ना, इन वर्ड्स के आगे कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ही अरेंज अ नाइस डिनर। बच्चों आया समझ में, सही बच्चों को आया है भैया, डिनर सब करने वाले हैं, नाइस डिनर करेंगे आज, अच्छा डिनर करेंगे यदि आपको अच्छा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो भैया आज का डिनर अपना यही है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया बिल्कुल डिनर की तरह टेस्टी होना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं रूल नंबर 4 पे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब रूल नंबर 4 क्या देखते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे भूख लग रही है तो क्या करोगे। अब देखो यदि हम बात करें डिसीज की बात करते हैं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी डिसीज। डिसीज के पहले भी हमें किसी का आर्टिकल का यूज नहीं करना। बीमारियों के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल यूज नहीं करना, नो आर्टिकल यूज को यूज नहीं करना, है ना, बीमारियों के नाम से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ठीक है। तो डिसीज आ जाए तो यहाँ पे हम यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही इज सफरिंग, है ना, ही इज सफरिंग, ठीक है, टू फीवर, ही इज सफरिंग टू फीवर, भैया वो बीमारी से बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है, सफरिंग है ना। तो इस केस में देखो अपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, ठीक है। तो याद रखना इन सारे केस में बीमारियों के डिसीज के नाम से पहले हमें किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये बीमारियों के नाम से आपसे पहले आपको यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ही वॉज सफरिंग, है ना, सफरिंग, हाँ यहाँ फ्रॉम कर लो यार, फ्रॉम फीवर, ठीक है, आपसे याद है। तो इस केस में याद रखो चाहे कैसी बीमारियां हो, उन बीमारियों से पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यूज कब होगा, यदि जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां समाज में घूम रही हैं बीमारियां, ये बीमारियां जो आपको परेशान करती हैं, इन बीमारियों का यूज तभी होगा जब ये प्लूरल फॉर्म में होंगी। प्लूरल फॉर्म में होने पर हमें द आर्टिकल का यूज करना है। किसका करना है, द आर्टिकल का, ठीक है। तो नोट डाल के लिखेंगे, यदि डिसीज की बात करें बच्चों, है ना, यदि डिसीज प्लूरल्स हो तो द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। हुआ बच्चों क्लियर। याद रखना यदि यहां पे फीवर्स आ जाए, एस आ जाए, तो द फीवर्स हो जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर्स, एस लगते ही क्या हुआ, पे द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा आपको। हुआ क्लियर,
उतार लीजिए। काफी मजेदार पॉइंट है। यदि डिसीज प्यूलर्स हो, ज्यादा हो, तो आपको द आर्टिकल यूज करना है, अदरवाइज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 5 पढ़ते हैं क्या है। इसको उतारो, काफी मस्त चीज है। तो दोस्तों याद रखो, इस केस में आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करना। यदि आपके पास बीमारियां जम जम के भरी हैं, ज्यादा बीमारियां हैं, ज्यादा बीमार हो, तो उस केस में आपको द आर्टिकल यूज करना। अदरवाइज आप बीमार नहीं हो, सिंगल एक दो बुखार उखार है, जिस केस में आप यूज नहीं करना। ठीक है, ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। चलो अब रूल नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों, जो आपकी खाने पीने की बात की हो रही भैया, बीमार भी हो गई खा पी के। अब बात करेंगे अपन भाषा, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो याद रखना, जो आप भाषा सुनते हैं, जो भाषा बोलते हैं, हमारे जैसे पता है नेशनल लैंग्वेजेस कितनी है, आपको पता है? ठीक है, तो पता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कर देना यदि पता है तो, और नहीं पता तो बताओ कितनी कमेंट्स होती है। आई थिंक जो लैंग्वेजेस होती है अपनी, जो नेशनल लैंग्वेजेस है, अभी 22 है। ठीक है ना, याद रखना 22। तो भाषा के नाम से पहले, भाषा के नाम से पहले आर्टिकल का यूज करना ही है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, याद रखो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ही स्पीक्स हिंदी, तो ही स्पीक हिंदी, हिंदी वो बोल सकता है, तो यहां पे आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। याद रखना, भाषा के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब रूल नंबर 6 पे आ जाओ। कलर, रंग से रंग बरसे भीगे, तो याद है रंग से पहले भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। रंग के नाम आ जाए, रंग से पहले रंगों के नाम लिखो, या क्या लिख रहे हो, रंगों के नाम से पहले, रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही लाइक्स ब्लू शर्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर शर्ट जो कलर है, तो इसके बाद हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। ठीक है, तो भाषा लैंग्वेज के नाम हो या रंगों के नाम से भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। देखो रंगों में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, पहले इसको उतारो आप, फिर इसको समझते हैं क्या रंगों वाला केस क्या है। ठीक है आप, ठीक है, तो पहले इसको उतार लेते हैं। भाषा लैंग्वेज से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, बस रंगों की बात कर रहा हूं बच्चों। तो रंगों वाले केस में क्या करना, तो भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना, लेकिन हाँ अपन रंग की जो कलर नेम है ना, वो किसी एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाए। जैसे कि आपको किसी भी कलर्स की तारीफ कर रहे हो, यार क्या कलर है, क्या मतलब क्या प्यारी शर्ट है, ब्लू कलर की शर्ट अच्छी लग रही है, जो भी है आपका, तो उस केस में क्या करना है आपको, हमें आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको उतारो। तो ये हो गया कलर्स के नेम से पहले। अब रंगों की बात कर रहे हैं अपन, तो रंगों की बात की अपन ने, ही लाइक्स अ ब्लू शर्ट में बात करो रंगों में। यदि रंग का जो यूज कर रहे हैं अपन, एक एडजेक्टिव फॉर्म की तरह से यूज हो रंग का, कलर का, तो उस केस में आपको आर्टिकल यूज करना है, यूज करना है। आप कैसे करेंगे वो देखो। भैया कहना क्या चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कलर के पहले कह रहे हो, बाद में कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो यहां देखो रंगों के नाम आ गए, ही लाइक अ ब्लू शर्ट, तो ब्लू से पहले एक रंग है, कलर का नेम से आर्टिकल यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसी रंगों की बात कर रहे हैं अपन, है ना, नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, कलर नेम ना, रंगों के नाम, कलर्स नेम एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाए तो तथा उसके बाद काउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए, काउंटेबल नाउन आ जाए, उस केस में आपको आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, मस्त क्या, पहले यहां पे कलर नेम क्या आएगा, कलर्स नेम, फिर एज ए एडजेक्टिव फॉर्म में, और फिर क्या आ जाए, काउंटेबल नाउन। ठीक है, मतलब रंग जो कलर्स के नेम से पहले कोई एडजेक्टिव फॉर्म हो, मतलब आपके कलर का नेम है, उसको एडजेक्टिव फॉर्म से यूज कर रहे हो आप, ठीक है, और उसके बाद एक काउंटेबल नाउन हो, तो उस केस में आपको आर्टिकल यूज करना है। एग्जांपल देखो इसका, जैसे आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, अब यहां देखो जो कलर नेम आया,
वो एक एडजेक्टिव की तरह है। यदि काउंट पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है और आप पर कहना चाह रहे हैं पेन लाल है, कैसा रेड है, मतलब जो पेन है वो रेड है, मतलब उसकी विशेषता क्या लाल है, वो एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया। यहाँ पे अपना आर्टिकल भी यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस केस में आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा यदि कलर नेम आप एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हो और उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन दिखाई देगा तो आपको आर्टिकल को टपका देना है, मतलब यूज कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रूल को, इसको उतारो फिर चलते हैं अपन आगे। हुआ क्लियर बच्चों? चलो अब बात करेंगे अपन रूल नंबर 5, 6 क्या था मुझे पता नहीं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है बच्चों। सब्जेक्ट के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे है ना, सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट पता है अब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके आ जाने से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसे बात करते हैं अपन, जैसे कि बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। तो यहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां इंग्लिश एक सब्जेक्टिव वर्ड हो गया, तो इसलिए को आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। हुआ क्लियर बच्चों? सब्जेक्ट के नाम से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये याद हो कैसे करना है आपको, ठीक है। अब देखते रूल नंबर 7 क्या है, प्रीपोजिशंस की बात करें अपन। प्रीपोजिशंस के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस केस में भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन है तो उस केस में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक। 8 यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन से एट 10 o'clock, घड़ी की बात करें, इन द क्लास, ठीक है। इन द क्लास की बात कर रहे हैं तो हम बात करें इन क्लास आएगा, द यूज नहीं करना आपको। तो जो प्रीपोजिशन दे रखी है और इसके बाद को नाउन दे रखा है तो इस केस में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। प्रीपोजिशंस के बाद कोई नाउन है तो उस केस में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन हो तो उससे पहले मैं देखो आर्टिकल यूज नहीं करना है। नाउन हो या आप ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है बच्चों, याद रखना। अब देखो लास्ट कंडीशंस क्या है वो देखते हैं अपन, लास्ट केसेस का। उसके बाद हम जो अपने बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो वो होगा द आर्टिकल का यूज कहां नहीं करना, ठीक है। द आर्टिकल का यूज कहां नहीं करना वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन आपने देखा होगा, ठीक है, या प्लूरल नाउन की बात करें, है ना। तो याद रखो प्लूरल नाउन के बाद, ठीक है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। देखो प्लूरल नाउन्स के बाद आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं किस केस में बच्चों, यदि प्लूरल नाउन किसी वर्ग को दर्शाता है। याद रखो बच्चों, है ना, प्लूरल नाउन जैसे बात करते हैं अपन टीचर, टीचर्स की बात ऐसे लगा दिया मैंने, टीचर्स हो गया, तो टीचर्स की बात कर रहा हूं, टीचर्स आर, ठीक है, वेरी होनेस्ट। तो इसके पहले अपन ने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आ गया। यदि प्लूरल फॉर्म में नहीं होता ना अपन, तो इस केस में अपन देखो प्लूरल फॉर्म मतलब क्या कर रहा है, प्लूरल फॉर्म प्लूरल नाउन के बाद आर्टिकल यूज तब नहीं करेंगे जब प्लूरल नाउन
किसी वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्लूरल नाउंस एक वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, टीचर्स, इसमें सभी टीचर्स आ जाएंगे। इस केस में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है बच्चों, याद रखो। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा आज था जीरो आर्टिकल्स, मतलब जीरो आर्टिकल से नो आर्टिकल्स। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी द आर्टिकल यूज कहां नहीं करना है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहां कोई डाउट हो आप प्लीज कमेंट्स कर देना और अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।